एक बालक मुझसे पूछ रहा था कि आप क्या होना चाहते हैं? विवेकानंद, रामतीर्थ, विनोबा, अरविंदो, क्या बनना चाहते हो? मैंने बालक के भीतर में एक सच्ची बात देखी थी तो बता भी दी उसे। उसने कहा क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा बालक तेरा प्रश्न बड़ा निर्दोष है तो मैं भी उत्तर भी सही दूंगा, तो आप क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा मैं अवधेशानंद बनना चाहता हूं, जो मैं हूं वो होना चाहता हूं, और मेरा मुकाबला किसी और से भी नहीं है, मेरी स्पर्धा किसी और से नहीं है, मेरी स्पर्धा मेरी खुद से है, मेरा मुकाबला खुद से है। आओ एक छोटी सी बात, या मेरे साथ बोलो, मेरा मुकाबला खुद से है। आज मैं जीत गया, आज मैंने बेहतर किया तो मैं जीत गया, और मैं बेहतर नहीं कर सका तो यही मेरी हार है। हो सकता है कल जीत जाऊं, तो बस मुझे जीतना है और मुझे वो होना है जो मैं हूं। तो अपना मुकाबला दूसरे से मत करना। नकल करोगे दूसरों के तो किससे करो मुकाबला? महापुरुषों से, वेद से, शास्त्र से, गुरु से। वो बनो जो वो है, और वही आपके भीतर बैठा हुआ भी है। असेसमेंट करो एक दिन अपनी प्यास जितने हो आप, जो आपकी प्यास है। तो किसी दिन अगर अच्छे संत सदगुरु से भेंट हो गई तो फिर आपकी प्यास परमात्मा बन जाएगा, और वही आपके भीतर बैठा है, वही बनना चाहोगे आप, वही आपके भीतर बैठा है। अद प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यस्य कार्यो म्रियमाणस्य सर्वथा सर्वदा। मरता हुआ आदमी क्या करे? गुरु से संवाद हो गया। शास्त्र इसको बड़ी घटना मानता है। ये सौभाग्यकारक घटना है। ये परम सौभाग्य माना गया शास्त्र के द्वारा कि जब आपकी बातचीत या आपके संवाद आपके गुरु से हो जाए। जो गुरु में शास्त्र समाया हुआ है, गुरु में ग्रंथ समाया हुआ है, उसमें परंपरा पसरी हुई है, उसमें वेद विहार करता है। तो गुरु वो है जिसमें वेद विहार करता है, जहां शास्त्र साकार हो गया है, जहां परंपरा पसरी हुई है, जहां मंत्र मूर्तिमंत हो चुका है, जहां ज्ञान गांभीर्य नित्य रहता है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परापुंसान्ते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। जो सच्चे गुरु हैं वो ज्यादा अटकल पच्चू नहीं करते। ये करो वो न करो, ऐसे करना है वैसा नहीं करना, ऐसा परिक्रमा करनी है वैसा नहीं करनी, उल्टे चल गए सीधे चल गए। ना ना, इस चक्कर मत पड़िए। ये परिक्रमाएं आपको घुमाती रहेंगी, इनके चक्कर मत पड़ना ना। ऐसे करो वैसे करो, दाएं से करो बाएं से करो, और कहां से करें क्या न करें, वो तो चारों तरफ है। एतावान सांख्य योग, प्रार्थना, पूजा, उपासना, ध्यान, दान, प्रणाम, जो तेरे जी में है वो कर ले। यही करना है, यही होगा, ये नहीं होगा। उधर की ओर देख के प्रणाम करो, इधर नहीं, इस एंगल पे। मैं तो सभी धर्मों का बहुत आदर करता हूं, बहुत आदर है मेरे मन में। मैं जब साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज में जब गया, इधर ये मलेशिया गए कई बार, ये सिंगापुर और इस तरफ जब हम लोग गए, तो एक बार हमने छत पे देखा कोई एक एरो लगा हुआ है। तो मेरे समझ में नहीं आया क्या वो डायरेक्शन की ओर है, इधर। तो मैंने एक बार पूछा कि कुछ कम समझ में आ रहा है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये आदर सूचक है, इधर की ओर प्रार्थना की जा सकती है, ये डायरेक्शन के लिए है, इस डायरेक्शन में ही प्रार्थना की जा सकती है। तो मैंने कहा इधर कर लें, तो
और नानक से कुछ ऐसे ही हो गया, उन्हें पता ही नहीं था गुरु नानक। और तो पूरा पूरा गुरु जिसमें पूरा ज्ञान समाया हुआ है, उसे परमात्मा पूरा व्यवहार कर रहा है, वो पूरा गुरु। आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम, इतना ध्यान रखना है। आप आप्त काम हो गए, पूर्ण काम हो गए, आप निष्काम हो गए तो आप्त पुरुष हो गए, परमात्मा आप में आ जाएगा। कामना के अभाव में परमात्मा प्रकट हो जाता है। किसी उन्मादी ने कहा इधर पैर क्यों कर रखे, इधर नहीं करने चाहिए, इधर हमारा पूजा घर है, इधर भगवान का घर है। तो अब नानक ने कहा मैं अब सो चुका हूं, आसन लग गया है, और ये सोते हुए साधु को छेड़ना नहीं चाहिए, अब आसन लग गया है। उन्होंने कहा नहीं, ये सीधे पैर यहां से हटाओ, इधर वो है, उधर पूजा हम करते। तो उन्होंने कहा भाई जिधर उधर पैर कर दे जिधर तेरा भगवान नहीं है। तो ऐसा कहते हैं जिधर उधर पैर घुमाते गए वो उधर ही उधर दिखता गया, उधर ही उधर दिखता गया। जिधर जिधर पैर घुमाते गए उधर ही उधर दिखता गया। अरे किधर भी है, वो सब जगह है, वो सब जगह सर्वत्र है। ईसावास इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, सब जगह। भगवान भाष्यकार ने प्रस्थानत्रयी इन पे भाष्य लिखा, मेरे साथ मिलकर बोलो। एक आपको बहुत ऊंची बात बताते हैं, बोलो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। वही हो जाता है, तुम्हें जान तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन। ज्ञान में डगार लेता है ज्ञानी, ये कहता है हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मायम आत्मा ब्रह्म, आई एम दैट, मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। और मनुष्य का एक प्रश्न अधूरा है चिरकाल से, जब से आदमी बना है एक प्रश्न उसका पीछा कर रहा है। जब से आदमी बना है एक प्रश्न उसका पीछा कर रहा है। अगर वो प्रश्न आपने उत्तर के रूप में पा लिया, उस प्रश्न का उत्तर मिल गया, फिर सारी उलझनें दुविधाएं भाग जाती हैं। उस प्रश्न को पूछो अपने से, एक ही प्रश्न है जो चिरकाल से पीछा कर रहा है आदमी का। प्रश्न का नाम बता दूं क्या है? तो पीछे पीछे बोलो को हम, जोर से बोलिए को हम, अरे ढंग से बोलो को हम। इसका अर्थ है कौन हूं मैं? अरे अपना पता नहीं करोगे कभी कौन है? को हम, रंग रूप जाति आयु वर्ण और ये प्रारब्ध कर्म फल क्या है? मैं क्या हूं? मैं प्रारब्ध का फल हूं। मैं जाति माने स्त्री पुरुष हूं, रंग रूप वर्ण मैं गोरा काला मोटा पतला, मैं आदमी औरत स्त्री कुमार चेला गुरु, मैं कौन हूं? मैं बचपन में तो ऐसा था, फिर थोड़ा और हो गया, फिर बदल गया। और बचपन से लेके अब तक के सारे चित्र देखो तो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। तो ये जो बदल रहा है ये शरीर में कौन हूं? मैं विचार हूं, मैं संकल्प हूं, स्मृति कल्पना हूं, कौन हूं मैं? पूछो बोलो मैं कौन हूं? तो इसका अर्थ है संस्कृत में को हम। इसका एक ही उत्तर दिया शास्त्रों ने, बोलो को हम, इसका उत्तर है सो हम, वही मैं हूं, आई एम दैट। उत्तर क्या है? वही मैं हूं, वही मैं हूं, मैं उसी से हूं। मुझ में थोड़ा आकाश है, थोड़ा प्रकाश है, मुझ में थोड़ी वायु है, धरा है, मुझ में सब है, वही मैं हूं, मुझे वही समाया हुआ है। तो गुरु ने कोई एक भी बात ऐसी नहीं की, बांधा नहीं गुरु ने कि यही करना है। कुछ अजीब सी बात कह दी उन्होंने, पुंसान्ते नारायण स्मृति, मरने से पहले, इससे पहले तेरे शरीर चला जाए, प्राण चले जाए, ये माटी माटी में मिल जाए, जल वाष्प बनकर उड़ जाए, सब जल जाएगा और कुछ मुट्ठी राख रह जाएगी, उसे भी बीन बटोर कर सफेद कपड़े में गंगा जी में बहाएंगे, फिर भी इनका मन नहीं मानेगा, तर्पण करेंगे, तू नहीं बचेगा, तू बच जाएगा, ये नहीं बचेगा। ये
नारायण स्मृति। तेरे भीतर नारायण से समझ ले मरने से पहले। फिर उसके लिए ये उपाय हो सकते हैं, जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय आदि आदि अनेक योग, यज्ञ, जप, तप, पूजा पाठ। भगवते रूपो मनो संध्या। लेकिन इसे समझने के लिए, ये सब करने के लिए कोई स्थूल रूप चाहिए, ये सब करने के लिए कोई आधार चाहिए, मंत्र का, रूप का, कोई आकृति, बिंब। तो जो गुरु बताएं वो कर लो, जो शास्त्र बताएं वो कर लो, जो माता पिता बताएं वो कर लीजिए, जो परंपरा से चल रहा है वो कर लो। लेकिन स्थूल रूप की चर्चा की भगवान ने, स्थूल रूप की, आकार की चर्चा की, बिंब की। गुरुदेव ने कहा कोई एक बिंब ले लो, एक मंत्र ले लो, एक मूर्ति ले लो, कोई एक छवि ले लो, कहीं एक जगह अटका अपने को कहीं, और बार 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 वहां एकाग्र हो, बार बार। अच्छा, गुरु मंत्र दे देता है तो अटक तो लगा देता है, करता रहे, रिपीटेटिव 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 रिपीटेटिव। तो एक बार हमने पूछा अपने मन से कि गुरु तो मंत्र दे बैठा, अब करें क्या? बोले करते रहो करते रहो करते रहो। उसी में समाई ये चीज, एकाग्रता पूर्वक करते रहिए, और मंत्र में ही वो छिपा हुआ है। तो क्या करें? जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। जितासनो, एक आसन में बैठिए, जितासनो, जित संगो, एक संग दोष ठीक करके बैठो, जितेंद्रिय, इंद्रियों को ठीक कर लो। और ये सब नहीं होता है आपसे, तो स्थूल रूप का ध्यान करते हुए एक मंत्र के द्वारा, जो गुरु ने उपदेश दिया है उसके द्वारा अभ्यास करो। और जिस साधन में ये दो चीज नहीं है वो साधन अधूरा है। तो साधन में दो चीज हो, कौन कौन सी? अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास तो जो गुरु ने बताया उसका अभ्यास चलते रहो, करते रहो, आज सुबह सुबह शाम आठों याम, और वैराग्य पूर्वक करते रहो, वैराग्य पूर्वक, अर्थ पूर्वक, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक। जो गुरु ने बताया, शास्त्र ने बताया, जो माता पिता ने बताया, जो बड़ों ने बताया, करते रहो। कैसे करते रहो? वैराग्य पूर्वक। ये वैराग्य क्या है? ये वैराग्य क्या है? मुझे बड़ी अच्छी कथा याद आ जाती है वैराग्य के समय, वैराग्य की बात कहते हुए। एक साधु का कंबल चोर लेके भाग गया, एक साधु का कंबल एक चोर ने उठाया, भाग गया। साधु उसके पीछे पीछे, अरे मेरा कंबल चोरी हो गया। साधु तेज दौड़ा, अब साधु को धावक तो था नहीं, चोर बड़ा उस्ताद था, कंबल लेके भाग गया। साधु उसके पीछे पीछे। अब गांव के लोगों ने देखा साधु भाग रहा है, तो पूछा गांव के लोगों ने, महाराज जी कहां भाग रहे हैं आप? साधु ने कहा मेरा कंबल चोरी हो गया, ये इधर से चोर जा रहा है। चोर भाग गया। गांव के लोग भी देखो सब तरीके के लोग होते हैं, उनमें से एक दो लोग बड़े कुछ ऐसे थे, और उन्होंने कोई टिप्पणी सी कर दी साधु पर, और कहा कि महाराज आप तो ज्ञानी है, ध्यानी है, आपको तो त्रिकालदर्शी है, सब दिख जाता है, क्यों भाग रहे हो? आंखें बंद करके और ध्यान में देख लो चोर कहाँ है, वहां से कंबल ले आएंगे आपका। हमें क्यों दौड़ाते हो, क्यों भागते हो? आंखें बंद करके देख लो ना चोर कहाँ है, हम वहां चलते हैं। तो साधु ने कहा ये बात बहुत अच्छी है। तो साधु दौड़ता हुआ ठहर गया, रुक गया, आंखें बंद करके समाधि में, और कुछ पल के बाद तो साधु मुस्कुराने लगा। साधु के चेहरे पे आनंद छा गया, साधु सहज हो गया। तो गांव के लोगों को लगा कि इसको पता लग गया चोर का। तो गांव के लोगों ने कहा महाराज जी आंखें खोलो, बताओ चोर कहाँ है? तो उन्होंने कहा चोर का तो पता लग गया मुझे, आइए मेरे साथ साथ चलो। तो गांव के लोग पीछे पीछे, और साधु शमशान में जाकर बैठ गया। शमशान में साधु ने अपना बैठ गया। तो गांव के लोगों ने कहा यहाँ तो चोर नहीं दिखाई दे रहा है। तो साधु ने कहा आज नहीं, कल आएगा, परसों आएगा, आएगा यहीं आएगा, एक दिन यहीं आएगा। और हाँ कंबल भी साथ नहीं होगा उसके, यहाँ सब छूट जाएगा, यहीं आएगा। या तो आज आएगा, कल आएगा, कभी आएगा, एक ठिकाना है आदमी का, वो यहां जरूर आता है।
शमशान में जरूर आता है। ये वैराग्य है। वैराग्य जानते हो किसे कहते हैं? सब यहाँ छूट जाना है, तो किस बात की अटक है?